नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत हमारे पहले चैनल अम्बेडकर सिंघाना पर। दोस्तों आप लोग को बता दें कि मुंबई के तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकर जब्त किए गए। पहचान छिपाने के लिए नाम झंडा बदला। ईरान बोला जहाजों से हमारा कोई संबंध नहीं है। पकड़े गए जहाजों के नाम स्टेलर, रूबी, स्टाफ्ड स्टार और अल अफजीजा है। भारत ने इस महीने मुंबई तट के पास 3 तेल टैंकर जब्त किए हैं। इंडिया टुडे और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों के IMO नंबर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाजों से मेल खाते हैं और इनका ईरान से संबंध होने का शक है। हालांकि ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी NIOC ने इन जहाजों से किसी तरह के संबंध से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक इन जहाजों के नाम स्टेलर, रूबी, असफाल्ट स्टार और जल अल जफजिया है। इन्हें मुंबई तट से लगभग 100 नॉटिकल माइल पश्चिम से संदिग्ध गतिविधियों के बाद रोका गया था। बाद में जांच के लिए मुंबई पोर्ट किया गया है। बताया गया है कि ये जहाज पहचान छिपाने के लिए बार बार अपना नाम, झंडा और अन्य पहचान बदल रहे हैं। इन जहाजों की मालिक विदेशी कंपनियां हैं। भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी 6 फरवरी को X पर दी थी, लेकिन बाद में वह पोस्ट हटा दी गई। इंडियन कोस्ट गार्ड ने निगरानी बढ़ाई। सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने निगरानी और सख्त कर दी गई है। 24 घंटे भारत के समुद्री क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए करीब 55 जहाज और 10 से 12 विमान तैनात किए गए हैं। शॉपिंग डेटा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अल जफजिया ने 2025 में ईरान से जिबूती तक फ्यूल ऑयल पहुंचाया था। स्टेलर, रूबी ने ईरान के झंडे तक तरह रजिस्टर गार्ड रहा है। वहीं असफाल्ट स्टार मुख्य रूप से चीन के आसपास समुद्री रास्तों पर एक्टिव रहा है। अमेरिका ने पहले से ही इन जहाजों पर लगाए थे प्रतिबंध। अमेरिकी के ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन स्टेटस कंट्रोल OFSC ने पिछले साल ग्लोबल पीस चील 1 और ग्लोबरी स्टार 1 नाम से जहाजों पर बैन लगाया था। उनके IMO नंबर मुंबई में जब्त जहाजों से मेल खाते हैं। इसी कारण इन जहाजों के प्रतिबंध का उल्लंघन कर तेल व्यापार में शामिल होने की आशंका है। प्रतिबंधित तेल व्यापार कैसे होता है, जान लेते हैं। प्रतिबंधित तेल आमतौर पर कम कीमत पर बेचा जाता है क्योंकि इनमें कानूनी जोखिम ज्यादा होता है। इसे छिपाने के लिए बिचौलियों अक्सर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं, जहाजों की पहचान बदलते हैं, समुद्र में ही जहाज से जहाज ट्रांसफर करते हैं, मालिकों के नाम बदलते रहते हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों की लिस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर पर वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, कनाडा, इराक, UAE, कुवैत, रूस, अमेरिका, लीबिया शामिल है। इसी के साथ मित्रों आप लोग को बता दें कि राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के साथ मुलाकात की। बीजेपी पर उनकी मुश्किलों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। बोले उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कांग्रेस ने सोमवार को X पर राहुल गांधी और गिग वर्कर्स की मुलाकात का वीडियो शेयर। कांग्रेस ने सोशल मीडिया X पर रविवार को राहुल गांधी की गिग वर्कर्स के डेलीगेशन से मुलाकात वीडियो शेयर किया। राहुल ने कहा कि राज्यों और केंद्र में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार गिग वर्कर्स के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारें इन अन्याय को नजरअंदाज कर रही है। गिग कंपनियों के लिए कोई मजबूती कानून नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और कोई जवाबदेही भी नहीं है। राहुल के मुताबिक ये मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैं जन संसद में गिग वर्कर के एक डेलीगेशन से मिला। उन्होंने कहा कि गिग सेक्टर में वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा दलित और आदिवासी कम्युनिटी से है। इस सिस्टम से उनके साथ क्लास और जाति के आधार पर भेदभाव होता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले महिला गिग वर्कर्स दोहरे शोषण का शिकार हैं। उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मान और फिजिकल सिक्योरिटी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सपोर्ट मिलने की जगह इन वर्कर से उनके काम की इज्जत छीनी जा रही है। केंद्र शासित राज्यों में सरकार गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज और बराबरी दिलाने की अधिकारियों पर आधारित कानून पर काम कर रही है। हम अपने राज्य में एक मॉडल कानून ढांचा बना रहे हैं जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके। गिग वर्कर्स की लड़ाई सिर्फ रोजगार के बारे में नहीं है, यह सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के बारे में भी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने 10 मिनट डिलीवरी पर जो फैसला लिया है वो इंसानियत भरा और दूर
की सोचने रखने वाला है। तो दोस्तों ये थी राहुल गांधी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते राहुल गांधी से गिग वर्कर्स का यही डेलीगेशन मुलाकात करने आया था। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स की समस्याओं के बारे में जाना। मुलाकात के दौरान राहुल ने गिग वर्कर्स की बातें ध्यान से सुना और समझा। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 40% गिग वर्कर्स की कमाई 15,000 से कम है। संसद में 29 जनवरी को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में गिग इकोनॉमी पर चिंता जताई गई है। सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 40% गिग वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी, क्विक मार्कर्स और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों की महीने की कमाई 15,000 रुपये से कम है। रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि गिग वर्कर्स के लिए प्रति घंटा यानी प्रति टास्क के आधार पर मिनिमम अर्निंग तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा काम के इंतजार के दौरान लगने वाले समय के लिए भी पेमेंट दिए जाने का सुझाव सर्वे में दिया गया है। आय में उतार चढ़ाव सबसे बड़ी चुनौती, लोन मिलने में दिक्कत। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि गिग वर्कर्स की फिक्स्ड इनकम न होने के कारण इन्हें बैंक से लोन मिलने या अन्य फाइनेंशियल सर्विस का फायदा उठाने में मुश्किल आती है। सरकार का मानना है कि पॉलिसी होनी चाहिए कि लोग अपनी मर्जी से गिग वर्कर्स चुने, न कि मजबूरी से। आइए जान लेते हैं क्या होता है गिग वर्क। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में टेम्पररी पोजिशनल आर्म हो और वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट या फ्रीलांस वर्कर्स को शॉर्ट टर्म के लिए काम देती है तो इसे ही गिग वर्कर्स कहा जाता है। भारत में इन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं गिग वर्कर्स। पहला, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, बिलिंग, बिग बास्केट, पोर्टर, इंजो, रैपिडो। गिग वर्कर लगभग इन्हीं सभी में काम करते हैं। एल्गोरिदम से बढ़ा वर्क प्रेशर, बर्नआउट का खतरा। सर्वे में उन प्लेटफॉर्म की भी आलोचना की गई है जो एल्गोरिदम के जरिए काम बांटते हैं। ये एल्गोरिदम ही तय करते हैं कि किसे कितना काम मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसी है और कमाई कितनी होगी। इन कंट्रोल की वजह से वर्कर्स पर काम का दबाव बढ़ रहा है, वे थकान और तनाव का शिकार भी बन रहे हैं। 4 साल में 55% बढ़े वर्कर्स, 1.2 करोड़ हुई संख्या। देश में गिग वर्कफोर्स बहुत तेजी से बढ़ रही है। बीत वर्ष 2021 में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी, जो बीत वर्ष 2025 में 55% बढ़कर 1.2% करोड़ पहुंच गई है। फिलहाल कुल वर्कर्स में इनकी हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है। अनुमान है कि साल 2029 से 30 तक नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की कुल नौकरियों में गिग वर्कर्स हिस्सेदारी 6.7% हो जाएगी। कंपनियों को ट्रेनिंग और एसेट्स में निवेश करने की सलाह। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि डिलीवरी कंपनियां और अन्य प्लेटफॉर्म को अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग और एसेट्स जैसे वाहन या अन्य जरूरी उपकरण में निवेश करना चाहिए। अक्सर पैसों की कमी और संसाधनों के अभाव में ये वर्कर्स स्किल्ड जॉब की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। जीडीपी में 2.35 लाख करोड़ का योगदान होगा। आने वाले समय में गिग इकोनॉमी देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सेदारी होगी। 2030 तक इसका भारत की जीडीपी में योगदान लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपये की होने की उम्मीद है। बीते दिनों जोमेटो, स्विगी और जैसे प्लेटफॉर्म के वर्कर्स ने बेहतर वेतन और वर्किंग कंडीशन को लेकर प्रदर्शन भी किए थे। इसे देखते हुए सर्वे की ये सिफारिशें महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।